नमस्ते दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आइए अगली वीडियो में एक क्वेश्चन लेके फिर से मैं आप लोगों के बीच में हूँ और बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन लेकर आज मैं आया हूँ। आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर देना है। ध्यान से पहले इस क्वेश्चन वीडियो को पॉज करने के बाद क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। क्वेश्चन ये है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सेकेंड आयनेशन एनर्जी। तो आपके सामने 4 एटम दे रखे हैं, एक बेरिलियम है, एक बोरोन है, एक कार्बन है, एक नाइट्रोजन है। इन चारों को आपको क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर आयनेशन एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है इन चारों को। ठीक है, कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो इस वीडियो को पॉज कर लीजिए और आप आंसर अपना निकालिए और फिर मेरे जब मैं सॉल्व करूंगा उसके बाद आप मिला लीजिएगा कि आपका आंसर सही है या नहीं है। जिनको नहीं आता है वो ज़रा कॉन्सेप्ट इसमें सीखिए, कैसे ऐसे क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करने हैं। तो देखिए बच्चों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों ने इन चारों एलिमेंट्स को देख लेना है कि पीरियोडिक टेबल में ये एलिमेंट जो हैं कहाँ कहाँ रखे हुए हैं। अब यहाँ पर तो सिंपल है कि बेरिलियम जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4 होता है, तो ये बेरिलियम ऐसा रखा हुआ है। और बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। ये क्वेश्चन सिंपल हो गया कि यहाँ पर जो है सीरीज़ में ही अरेंज है, ये एक ही पीरियड्स के एलिमेंट हैं, तो इसमें दिक्कत नहीं है। पर जहाँ अलग अलग पीरियड्स अलग अलग ग्रुप के हो गए तो वहाँ पर आप जैसे पीरियोडिक टेबल में ये रखे हुए हैं वैसे ही इनको अरेंज कीजिए। उसके बाद फिर जो कॉन्सेप्ट मैं लगा रहा हूँ वो आपको लगाना है। ठीक है, जो बताऊँगा आपको वो लगाना है। तो बच्चों अब इसके बाद क्या करना है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबका भी लिख लेंगे हम लोग। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आ जाएगा, 1s2 2s2। ठीक है, बोरोन का कितना आ जाएगा, 1s2 2s2 एंड 2p1 आ जाएगा। और वहीं कार्बन का कितना आ जाएगा, 1s2 2s2 एंड 2p2 आ जाएगा। ठीक है, और नाइट्रोजन का कितना आ जाएगा, 1s2 2s2 एंड 2p3। ठीक है, ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब हम क्या करेंगे कि हमें केवल जो है सबसे बाहरी जो शेल है, सबसे भारी जो सबसे आउटर मोस्ट शेल है, केवल उससे मतलब है। तो मैं वो केवल उन्हीं को लिख लेता हूँ यहाँ पर। ये 2s2 2p3, यहाँ पर 2s2 2p2, यहाँ 2s2 2p1 एंड यहाँ पर 2s2। ठीक है, तो इन्हीं से जो है समझते हैं। तो ये 2s2 है, यहाँ पर 2s2 एंड 2p1 और यहाँ पर 2s2 एंड 2p2। और ये जो कार्बन का है, नाइट्रोजन का, 2s2 एंड 2p3। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर जो है अब पहला इलेक्ट्रॉन निकालिए। तो जैसे ही आप पहले इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी एनर्जी का यूज़ होगा, दैट एनर्जी इज नोन एज आयनेशन एनर्जी। तो उसको हम पहले इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो बोलेंगे IE1। तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नाइट्रोजन में 2p3 से निकलेगा। भाई 2p3 से निकलेगा तो क्या बन जाएगा, ये 2p2 बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कहाँ से निकलेगा, ये बन जाएगा 2p1। और यहाँ कहाँ से निकलेगा, ये 2p से निकलेगा, ये 2p1 से निकलेगा। तो ये ख़त्म हो जाएगा शेल और ये आ जाएगा 2s2 आ जाएगा। और यहाँ पर जो है पहले शेल से निकलेगा तो आ जाएगा 2s1। तो यानी जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो जो फर्स्ट आयनेशन एनर्जी यूज़ होगी उसके निकलने के बाद फर्स्ट आयनेशन एनर्जी उसमें इन्वॉल्व होगी और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब बाद का रह जाएगा वो ये रह जाएगा। पर हमें यहाँ पर फर्स्ट नहीं, सेकेंड आयनेशन एनर्जी की हमारी बात हो रही है, IE2 की बात हो रही है। तो अब क्या करना पड़ेगा, सेकेंड इलेक्ट्रॉन जो है हमने निकालना है, IE2 का जो है ऑर्डर हमने बताना है। ठीक है, तो कैसे होगा ये देखिए। अब देखिए हम जानते हैं कि पीरियड्स में जो है जब मूव करते हैं लेफ़्ट से लेकर राइट में तो आयनेशन एनर्जी का ऑर्डर, आयनेशन एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। क्या होती है, बढ़ती है। तो बढ़ती है तो फिर कायदे से ऑर्डर तो ऐसा आना चाहिए था कि बेरिलियम का कम, उसके बाद बोरोन, फिर उसके बाद कार्बन, बट उसके बाद नाइट्रोजन। सर ऐसे आना चाहिए था बेटा, ऐसे तो आना चाहिए था। बट क्या हम जानते हैं कि जो आयनेशन एनर्जी है वो कहीं ना कहीं किस पर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स पे भी डिपेंड करती है। यानी ऐसे एटम जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड हो जाता है, उनकी आयनेशन एनर्जी उनके नेक्स्ट एलिमेंट से क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। ध्यान से सुनिए क्या कह रहा हूँ मैं। ऐसे एटम्स जिनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड या फुली फील्ड होता है वो स्टेबल होते हैं। तो स्टेबल से इलेक्ट्रॉन निकालना इतना आसान नहीं होता। तो इस चक्कर में क्या हो जाएगा, उस एटम की जो आयनेशन एनर्जी है उसके नेक्स्ट वाले से ज़्यादा हो जाती है, केवल नेक्स्ट वाले से, उसके अगले वाले से नहीं, उसके नेक्स्ट वाले से ज़्यादा हो जाएगी। तो
यहाँ पर क्या होगा, हम देख रहे हैं कि बोरोन एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद बोरोन जो है वो 2s2 में आ गया है अभी, क्योंकि सेकेंड इलेक्ट्रॉन भी निकालना है ना हमने, तो वो कहाँ से निकलेगा, 2s2 से निकलेगा। और ये क्या है, फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो वो स्टेबल है, तो बोरोन जो है कहीं ना कहीं कार्बन से आगे चले जाएगा, बट इसको इफेक्ट नहीं कर पाएगा वो नाइट्रोजन को। तो इसका रियल ऑर्डर जो है, जो एक्चुअल जो ऑर्डर इसका निकल के आएगा वो क्या आएगा कि सबसे ज़्यादा कौन है, नाइट्रोजन, और सेकंड पर कौन जाएगा, फिर बोरोन जो है कार्बन से आगे चले जाएगा, बोरोन, देन उसके बाद कार्बन, एंड देन उसके बाद जो है बेरिलियम ऐसे के ऐसा रहेगा। तो ये जो है इसकी आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है। तो ध्यान से सुन लेना, आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे भी डिपेंड करती है। जहाँ ऐसे एटम जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड या फुली फील्ड होता है, तो उनकी आयनाइजेशन एनर्जी नेक्स्ट वाले एलिमेंट से क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो बोरोन आगे चला गया, कार्बन उसके पीछे आ गया, रेस्ट ऑफ द ऑर्डर क्या है, सेम टू सेम रहा। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें भी अगर हम मान लीजिए फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बोलता निकालने के लिए, तो तब इनमें क्या ऑर्डर होता, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो है नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा होता। फिर उसके बाद क्योंकि बेरिलियम जो है वो क्या है, 2s2 है ना, सबसे भारी 2s2 है, तो बेरिलियम अब क्या है बोरोन से ज़्यादा हो जाता। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की बात करते थे हम लोग, तो यहाँ पर जो है कार्बन ऐसे के ऐसे ही रहता, बट बेरिलियम जो है वो बोरोन से क्या हो जाता, पीछे हो जाता। ये लगता है उसमें ऑर्डर, फिर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बेरिलियम सबसे कम, ठीक है, बेरिलियम सबसे कम, उसके आगे क्या है, बोरोन, ठीक है, उसके आगे क्या है, बोरोन, एंड देन कार्बन, एंड देन नाइट्रोजन। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ऐसा ऑर्डर है, बेरिलियम सबसे पीछे, फिर कार्बन, फिर बोरोन, फिर नाइट्रोजन। ये है, ये फर्स्ट है आयनाइजेशन एनर्जी, ये सेकेंड आयनाइजेशन, सॉरी ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ये है, और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर ये है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक ज़रूर करना, चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू।